Please, I won't go from here. Come on, get up. Come on, get up. Come on, get up. अरे चलो यहाँ से। धक्का देती हो? तुम खड़ा हो। हमको खाली करना है जगह। बहुत खाली है। Yes. नहीं नानू, ये जगह तो नहीं है। चलो हम अंदर ढूंढते हैं। ओके, वहां पे आ जाओ। नानू, यही है वो जगह। यही जगह हमें फ्लैशेस में आई थी। यही है वो जगह। तुम्हें सुनाई दे रही है ट्रेन की आवाज? यानी कि रेलवे लाइन कहीं आसपास ही है। और चर्च की बेल भी है ना? चर्च भी कहीं आसपास ही है। सचिन, ये देखो, आस्था का ब्रेसलेट। आस्था का ब्रेसलेट है ये तो। इसका मतलब हम सही जगह पे आए हैं। सही जगह पे आए हैं हम। और तुमने आते हुए देखा था टैटू रेस्टोरेंट इस बिल्डिंग के सामने। शायद किडनैपर ने वहीं से आस्था के लिए खाना लिया है। वो रहा, देखो। आस्था ने इसी में खाना खाया होगा। इसी में। लेकिन सचिन, वो किडनैपर तो अब जा चुका है और वो आस्था को भी साथ लेकर गया है। अब हम क्या करें? हमें उसके नेक्स्ट कॉल का वेट करना होगा। जब वो अगली कॉल करेगा तभी हमें पता चलेगा कि वो कहाँ पर है। या फिर अपने फ्यूचर फ्लैश का वेट करना होगा हमें। तभी हमें पता चलेगा कि आस्था कहाँ पर है। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। बहुत मारा उस मोटी ने। अरे तुझे क्या जरूरत थी उस डेलनास आंटी का फ्यूचर देखने की? रूमी अंकल का फ्यूचर देख लेना था ना। कम से कम तेरी हड्डियों का सुरमा तो नहीं बनता। ओ यार, तू तो माइंडलेस है। अगर मैं रोमी अंकल का फ्यूचर देखता तब भी उस मोटी आंटी की मार खानी पड़ती। हक्का, अब मैं तेरा साथ नहीं देने वाला। और मैं तो कहता हूँ कि तू भी ये फ्यूचर फ्यूचर देखना बंद कर दे, वरना एक दिन तेरी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। ओ यामिक जी, हमें आपका नहीं चाहिए ये मैजिक। हम जब भी आपका मैजिक करते हैं बहुत मार पड़ती है हमें। मैं जब भी उस डेलनास आंटी का फ्यूचर फ्लैश देखता हूँ हमेशा उसका अपोजिट ही होता है। हक्का बक्का, मैं एक काम करता हूँ। मैं तुम्हें दूसरी मैजिकल पावर देता हूँ जिससे तुम किस पर भी मैजिक कर सकते हो और तुम लोगों का बैंड भी नहीं बजेगा। लेकिन हाँ, उसके बदले में तुम्हें मुझे सचिन का वो छोटा सा बैग ला कर देना होगा जो सचिन के पास हमेशा होता है। हाँ चलेगा। अगर आपके इस मैजिक से हमारा बैंड नहीं बजेगा तो फिर चलेगा हमें। नहीं बजेगा बैंड, नहीं बजेगा। हाँ, एले गेले पेले देख घुमा के टेले। मुंडम मुंडम हवा में उड़म। ओए तू तो उड़ रहा था। हाँ, मुंडम मुंडम मोटे को हवा में उड़म। ओए और कोई मैजिक करना। ओए गाड़ी लाऊं? गाड़ी यहाँ पे? ओ यहाँ पर नहीं, नीचे ग्राउंड पे। हाँ, गाड़ी लेके आ। ओ ठीक है। कारम 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 आजम, चाबी चाबी आजम। हाँ, ओए चाबी भी आ गई। हाँ, थैंक यू यामिक जी, थैंक यू। अब हम आपका कोई भी काम करेंगे। हाँ, आपको सचिन का बैग कल ही मिल जाएगा। चलना, गाड़ी में घूमने चलते हैं। ओ हाँ, चल 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 चल। माय सन, मैं चाहता हूं कि सचिन हम लोगों के साथ काम करे, क्योंकि उसके पास जो पावर है किसी और के पास नहीं है। और उसकी पावर यूज करके मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में टहल कर मचा दूंगा। और
जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सचिन अपनी पावर से हमको अलर्ट कर देगा और वार्ड की कोई भी पुलिस रॉड्रिक्स को छू भी नहीं पाएगी। So, my son, I want to meet Sachin. पापा, सचिन आपके साथ काम नहीं करेगा, बिलीव मी। करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि जब तक आस्था हमारे पास है उसे करना ही पड़ेगा। बट डैड, सचिन से डायरेक्ट कांटेक्ट करने में तो रिस्क है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि उसकी अगली प्लानिंग क्या है। हो सकता है कि हम सचिन से कांटेक्ट करें और हम खुद ही प्रॉब्लम में फंस जाए। यस, ऐसा हो सकता है। तुम एक काम करो सन, तुम जाकर सचिन से मिलो और पता करो कि उसकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है और वो रॉड्रिक्स के बारे में कितना जानता है, जानता भी है या नहीं जानता है, या उसको मेरे बारे में फ्यूचर फ्लैशेस आते हैं या नहीं। समझे? यस डैड, ये हो सकता है। यस, यू कैन माय सन। ओके डैड, तो मैं जाता हूँ। Go. नानू, हमें कोई फ्यूचर फ्लैश नहीं आ रहा है और ना ही आज तक कोई पता चल रहा है। सचिन कॉन्सेंट्रेट, सोचो, आंखें बंद करो, कुछ तो करो। हो सकता है तुम्हें कोई फ्लैश आ जाए, क्योंकि अब हमारा सारा का सारा प्लान तुम्हारे फ्यूचर फ्लैश पर ही टिका हुआ है। नानू, तुम स्टूपिड हो क्या? फ्यूचर फ्लैशेस के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो खुद ब खुद आते हैं और अभी कोई फ्यूचर फ्लैश नहीं आ रहा है। हमें कुछ पता नहीं कि आस्था कहाँ होगी। कुछ सचिन लगी तो नहीं? नहीं, ठीक है। सचिन, नो। हाँ सचिन, तुम्हारे सर पर जो रेड मार्क था, जैसे तुम्हें फ्यूचर फ्लैशेस आते थे, वो अब नहीं है। व्हाट? गायब कैसे हो गया? Oh no, अब तो हम फ्यूचर नहीं देख पाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि आस्था कहाँ है? नानू, ये तो वही बैग है ना जिसे हमने स्कूल में पकड़वाया था। इसी में वो क्वेश्चन पेपर्स रखे थे, है ना? इसी में ना? अगर इस बैग में क्वेश्चन पेपर्स थे, तब तो ये पिंटू का बैग है, और पिंटू का बैग इस घर में कहां से आ गया? इसका मतलब आस्था की किडनैपिंग में पिंटू भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हमें सबसे पहले पिंटू को ढूंढना होगा। बच्चों, तुम सबको इसी तरह हक्का और बका को डेली नाश्ता कराना है, अंडरस्टैंड? यस टीचर। ओए हक्की, ये टीचर तो हमारी मैजिक में आ गई। ओए हाँ, और हमारा बैंड भी नहीं बजा। ओए हक्की, हम एक काम कर सकते हैं, हमारी टीचर का क्वेश्चन पेपर बनाने वाली है, उसे सारे इजी क्वेश्चंस की लिस्ट दे देंगे और हमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेगी। ओए पागल, इसकी क्या जरूरत है? क्यों, तुझे एग्जाम नहीं देना है क्या? ओए खोते दे पुत्र, तू बस हक्का का मैजिक देखता जा। हक्का बक्का, it's miracle. This is your mark sheet, and you both have scored 99% marks in your exam. वो देखा बक्के, यही मैजिक किया था मैंने। एग्जाम देने से पहले ही हमें हमारी मार्कशीट मिल गई। ओए, जब हमारे पास मैजिक है, हमें एग्जाम देने की क्या जरूरत है? नानू, हमें स्कूल के रिकॉर्ड्स चेक करने चाहिए, जिससे हमें कम से कम पिंटू का एड्रेस तो मिल जाएगा। इसके लिए तो हमें स्कूल ऑफिस में जाकर 1 2 का 4 करना पड़ेगा। देखो पिंटू, हम जानते हैं कि आस्था की किडनैपिंग तुमने की है या फिर करवाई है। इससे पहले कि हम कुछ कर दे, तुम सीधी तरह से बता दो कि तुमने आस्था को कहाँ पे रखा है। सचिन, तुम्हारी बहन आस्था कहाँ पर है, ये तुम पिंटू से कभी नहीं जान पाओगे। पिंटू,
सच्चाई जानने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं, जिसमें से हमारा सबसे फेवरेट है फॉर्मूला नंबर जी। जी? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे गधे भी बोलने लगते हैं। जी जी, जल्दी से मैजिक करो। सचिन, पिंटू तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि तुम्हारी बहन आस्था कहाँ पर है। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। सचिन, ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक ये कुछ नहीं बताएगा तब तक ये हमारे कब्जे में रहेगा। जी, इसे वहां बैठा। सचिन, आस्था का कितने महीने नहीं किया है, पापा ने करवाया। तो तुम अपने डैड से बात कराओ। डैड से? अभी कैसे कराऊं? उनका मोबाइल नंबर वो तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ है, पर मैं दूंगा नहीं। सचिन, यहाँ आओ। सचिन, ये देखो, मुझे पिंटू के डैड का नंबर मिल गया है स्कूल से। तुम बात करो, मैं आता हूँ। पिंटू के पापा, आपका पिंटू हमारे कब्जे में है। ये मत भूलो कि तुम्हारी आस्था भी हमारे कब्जे में है। इसलिए हम आपसे एक डील करना चाहते हैं। आप हमारी आस्था हमें दे दो और हम आपका बेटा पिंटू आपको दे देंगे। ओके? वो तो मैं तुमसे मिलने के बाद ही तय करूंगा कि मुझे आस्था के बदले में क्या चाहिए। मैं रॉड्रिक्स। हाँ, तुम ही बनोगे रॉड्रिक्स, और हम सब मिलकर पिंटू को इतना टीज करेंगे कि वो खुद ब खुद बता देगा कि ऐसा कहाँ है। धूम धूम शेक धूम। आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? ठीक है। मुंडम कपड़म चेंजम। आज से मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। हाँ बच्चों, आज से ये स्कूल के प्रिंसिपल हाँ का जिंदाबाद। प्रिंसिपल हाँ का जिंदाबाद। यूमिक, हमने तो इसका काम ही नहीं किया। हाँ, हमने तो सचिन का बैग ही नहीं चुराया। हाँ, और सिर्फ मैजिक पे मैजिक करते गए। हक्का बक्का, तुम लोगों ने अभी तक मेरा काम नहीं किया है। मैं तुम लोगों को एक और चांस देता हूँ। अब अगर तुम लोगों ने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों से वो सारी मैजिकल पावर्स वापस ले लूंगा जो मैंने तुम्हें दी थी। फिर तुम लोग वो नहीं कर पाओगे जो तुम लोग चाहते थे। ओए बक्के, हमारे पास तो मैजिक है ही। हम इसे डबल क्रॉस करते हैं। हम इसे मैजिक से सराउंड बना लेते हैं। जोमिक को डबल क्रॉस करते हो? अभी बताता हूँ, अब तुम्हें पता चलेगा जोमिक से गद्दारी करने का नतीजा। हाँ, एले गिले पिले ते घुमा के टेले। हाँ। अरे ये क्या? हाँ? अक्का, तू मेरे कपड़े पहनकर प्रिंसिपल बनना चाहता है? हाँ? बच्चों, देखते क्या हो। अटैक! अरे ये दोनों कहाँ गए? अरे किधर गए ये दोनों? जी। हाँ, तुमने लेकिन ये नहीं सोचा कि तुम्हारा पिंटू भी अब तक हमारे कब्जे में है। सचिन, तुम ये बताओ, तुम हमारे साथ काम करोगे या नहीं? अगर तुम आस्था को छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं। वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक आस्था मेरे पास है तुम मेरे इशारों पे नाचोगे। अगर मैंने आस्था को छोड़ दिया तो तुम हमारे लिए काम नहीं करोगे। अगर तुम हमारी आस्था को नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारे पिंटू को जान से मार देंगे। सचिन,
अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो पिंटू को तो मैं खुद अपने हाथों से गोली मार दूंगा। तुम हमें थोड़ा सोचने दो। हम तुम्हें कल बताएंगे। मैं चाहूंगा कि आस्था को खोने की बेवकूफी तुम मत करना, समझे? रॉड्रिक्स, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे। अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें आस्था चाहिए ना? मिल जाएगी। मुझे पता है आस्था कहाँ पर है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि रॉड्रिक्स का बच्चा किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। मैं उसे सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। पिंटू, तुम सचिन और नानू को लेकर यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने इसके साथ कोई डील पक्की की है जो तुम इनको यहाँ लेकर आए हो? हाँ, की है मैंने डील फाइनल। क्या कह रहे थे आप? कि मैं पिंटू को आसानी से मार सकता हूँ? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? हाँ, आपने ही कहा। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद अपने कानों से सुना कि मैं तो पिंटू को किसी कचरे के डब्बे से उठा के लेके आया हूँ। कचरे के डब्बे से? Are you mad? मैं तुम्हें कचरे के डब्बे से क्यों उठाने लगा? अरे मैंने तुमको पैदा किया है। You are my son. नहीं मानता मैं। पिंटू, सचिन ने तुमको अपने मैजिक के वश में कर लिया है। तुम वही कर रहे हो जो सचिन चाहता है। डैड, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा बेवकूफ। सचिन का मकसद सिर्फ यहाँ तक पहुँचना था और तुम उसे खुद लेकर आ गए हो। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इन्हें। सचिन, अरे हमको छोड़ के चला गए। अरे हमको भी ले चलो।